एक सोल्जर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ता है, पर सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं जो दुनिया के सामने होता है, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चलता है, जो तुम्हें तोड़ कर रख देता है। कभी सोचा है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है या तुम अपने दिमाग को? कभी इस बात को सोचना ध्यान से, कभी नहीं, इसी वक्त वीडियो को पॉज करो और सोचो। अगर सोचने के बाद तुम्हें लग रहा है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है, तो तुम सही वीडियो पर आए हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपने माइंड को बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही समय में अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक शब्द जरूर सुना होगा, मेडिटेशन। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए होता है, तो तुम गलत हो, क्योंकि ये एक माइंड वेपन है जिससे तुम अपने दिमाग में चल रहे युद्ध को जीत सकते हो, मतलब जिससे तुम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। साइंस कहती है एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में रोज 60,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से 90% रिपीट होते हैं। सोचो, तुम अपने थॉट्स के स्लेव बन गए हो, मतलब तुम अपने ही थॉट्स के गुलाम बन गए हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है और तुम उसी सोच को डिसीजन समझ लेते हो। यही वजह है कि हम ओवरथिंक करते हैं, परेशान रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं। इतना सब बताने के बाद तुम अभी ये समझ चुके हो कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना अनकंट्रोल्ड माइंड है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि माइंड को कंट्रोल करने का एक सीक्रेट रास्ता भी है, मेडिटेशन। मेडिटेशन सुनने के बाद तुम सोच रहे हो कि ये तो बहुत सिंपल है, इससे क्या ही होगा। बट एक बात याद रखना, मेडिटेशन दिखने में और सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी अनबिलीवेबल है। हर बार जब तुम मेडिटेट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नए नेटवर्क क्रिएट करता है जिसे कहते हैं न्यूरल रिवायरिंग, यानी तुम्हारा दिमाग खुद को दोबारा डिजाइन करता है फोकस और पीस के मोड में। MIT की रिसर्च कहती है सिर्फ 8 हफ्तों तक मेडिटेट करने से हमारे ब्रेन का एमिग्डाला, जो कि ब्रेन का फियर सेंटर है, उसका साइज श्रिंक होता है, मतलब सिकुड़ता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का डिसीजन सेंटर है, वो स्ट्रांग होता है। मतलब साफ है कि जब भी तुम मेडिटेट करते हो उसके बाद तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है और तुम्हारा फियर खत्म होता है। सिंपल वर्ड में समझो भाई, मेडिटेशन तुम्हें शांत नहीं बनाता बल्कि पावरफुल बनाता है। समझो ऐसे ही एक बार एक मॉन्क से, मतलब संत से पूछा गया कि आप इतने शांत कैसे रहते हो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करता, मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, पर इसमें एक पूरा साइकोलॉजी कोड छुपा हुआ है। पर माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे दबा दो, मतलब ये है तुम उसके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करो, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस बनता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हुक्म मानने लगता है। और इसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, और यही मेडिटेशन का असली मैजिक है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 20 लोगों को एक रूम में बंद किया गया, सिर्फ उनके थॉट्स के साथ, जिसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ 6 मिनट में पैनिक होने लगे, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग से भागना था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो मेडिटेट कर रहे थे उन्होंने अपने दिमाग को फ्रेंड बना लिया था। उन्होंने सीख लिया था जब तुम माइंड से लड़ते हो तो वो और वायलेंट होता है, पर जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो तो वो तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है। तुम भी अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो तो शुरू करो 10 मिनट रोज, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन बिना नॉइज के रहो, बिना जजमेंट के, बस अपनी सांसों को देखना। तुम ऑब्जर्व करोगे, पहले दिन तुम्हारा दिमाग भागेगा, दूसरे दिन बोर होगा, तीसरे दिन चिल्लाएगा, पर वो एक दिन जरूर आएगा जब वो चुप हो जाएगा, और उस दिन तुम जीत जाओगे, ना दुनिया पर, ना पैसे पर, ना लोगों पर, बल्कि अपने दिमाग पर। मेडिटेशन कोई एस्केप नहीं, ये तुम्हारा रिटर्न है अपनी असली सेल्फ की तरह। और याद रखना, जब तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आता है तो दुनिया का कोई भी कंट्रोल तुमसे दूर नहीं होता और तुम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है जिससे आप भी अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा कर सके, तो इसी तरह की माइंड एंड साइकोलॉजीज के टॉपिक को हिंदी में और आसान तरीके से समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।